हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर बेस्ड हमने 10 प्रॉब्लम्स को किया है। आज के इस वीडियो में उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आज का इसमें दिया हुआ है कि दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 7:3। ठीक है, पूछ रहा है इस रेशियो को 2:1 अगर बनाना है तो इसमें कितना पानी मिलाएंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड, इस तरह के प्रॉब्लम हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस तरह से लिख लेना है मिल्क और वाटर। अब देखिए इसमें रेशियो कितना दिया हुआ है 7:3, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें 2:1, दोनों रेशियो को यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए फ्रेंड, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसमें पूछ रहा है कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, यानी हम सिर्फ पानी का मात्रा को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारा जो दूध का मात्रा है वो दोनों में क्या करना है, हमको सेम बना लेना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं कि इस रेशियो को क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसका जो रेशियो है मिल्क का जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशियो को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, आपका नया रेशियो आ जाएगा 2 7 जो 14 और 6, ये हमारा हो जाएगा 14 और 7। अब देखिए फ्रेंड, दोनों में हमारा क्या हो गया, मिल्क का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा वाटर का रेशियो में कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर अभी अगर बात करें फ्रेंड, टोटल हमारा जो मिक्सचर है वो कितना है, 14 + 6, यानी हमारा टोटल कितना है 20 लीटर, है ना। यानी 20 लीटर में हमको 1 लीटर पानी मिलाने पे क्या होगा, हमारा रेशियो जो है वो हमारा 2:1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसमें टोटल हमारा एक्चुअल मिक्सर कितना 80 लीटर है ना। तो अगर हम 20 लीटर के लिए हम उसमें कितना मिक्सर करते हैं फ्रेंड, 1 लीटर मिक्स करते हैं, तो 80 लीटर अगर रहता मान लीजिए तो कितना मिक्स करना होता, तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, है ना। कितना आ जाएगा 4 लीटर। कहने का मतलब अगर हम इस मिक्सर में 4 लीटर वाटर और मिलाएं तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो हमको मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी। बोल रहा है कि दो व्यक्ति है ए और बी, जिसका हमारा वार्षिक आय का अनुपात कितना दिया है 4:3। ठीक है, एक तरफ हम लिख लेते हैं इनकम, ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए और बी। तो इसमें देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दिया है 4:3, तो ये हमारा हो गया दोनों का इनकम का रेशियो। और एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया है 3:2। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, यानी सेविंग्स। सेविंग्स निकालने का तरीका क्या होता है फ्रेंड, बात करें अगर सेविंग्स का, तो सेविंग्स बराबर क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सेविंग्स बराबर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें फ्रेंड, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच भी क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो जब इक्वल डिफरेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा वास्तविक प्रश्न में दिया हुआ है उससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमारा जो 1 है वो प्रश्न के हिसाब से सेविंग्स कितना है फ्रेंड 600, यानी हमारा 1 को कंपेयर करेंगे 600 के साथ। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो अब बताइए ए की वार्षिक आय। कहने का मतलब हमारा पता चल गया कि 1 का वैल्यू कितना है 600 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए का हमको इनकम बताना है। ए का इनकम क्या है 4 है। तो अगर 1 का वैल्यू फ्रेंड 600 है तो 4 का वैल्यू हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 600 इंटू 4, यानी कि 2400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ निकोटीन टू हेरोइन, यानी निकोटीन और हेरोइन का हमको रेशियो दिया हुआ है ना। 4 टाइप का मिक्सचर है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रेंड चारों मिक्सचर का टाइप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। 4 टाइप का मिक्सचर हो गया। और हमारा आइटम कौन कौन सा है, ये देखिए निकोटीन और हेरोइन। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं निकोटीन और यहाँ पर लिख देते हैं हेरोइन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट मिक्सचर में देखिए फ्रेंड निकोटीन और हेरोइन का रेशियो क्या दिया है 2:3, इसको लिख लेना है। सेकेंड में दिया है 3:7, थर्ड में दिया है 4:11, है ना, और फिर फोर्थ में दिया है 11:9। बोल रहा है कि अगर चारों को एक साथ मिला दें तो नया जो रेशियो बनेगा, है ना, जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें हमारा निकोटीन और हेरोइन का रेशियो क्या रहेगा। ऐसे प्रश्न में हमको क्या करना है फ्रेंड, जहाँ एक से ज्यादा टाइप का मिक्सचर हो, हमको पहले क्या करना है कि सबका वॉल्यूम को सेम कर लेना है। उसके लिए पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल मतलब अगर हम दोनों रेशियो को जोड़ते जाए तो इसका देखिए 5 आ रहा है टोटल, इसका आ रहा है 10, और इसका आ रहा है 15, इसका आ रहा है 20। तो यहाँ पर देखिए चारों का जो वॉल्यूम है वो क्या अलग अलग है। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, इन सबको सेम करना है। इसको सेम करने का तरीका आप देखिए फ्रेंड, हम इसके लिए क्या करते हैं, इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं। इन चारों का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 बुलाने के लिए हम क्या करेंगे,
सभी रेशियो को क्या करेंगे, एक हमारा फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसमें देखिए टोटल हमारा 5 था, तो अगर हम इस रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरह से बात करें, अगर इसका देखिए 10 है, तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 4 से करना होगा और इसको 3 से करना होगा। अब हमारा देखिए नया रेशियो क्या बन जाएगा। अब हमारा जो नया रेशियो हो जाएगा वो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 24:36 हो जाएगा फर्स्ट मिक्सचर का। सेकेंड मिक्सचर में आपका हो जाएगा 18 और 42, है ना। थर्ड मिक्सचर में हमारा क्या हो जाएगा, 16 और 44। और फोर्थ मिक्सचर में हमारा क्या हो जाएगा, 33 और 27। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, इन सब का हमारा टोटल वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको जोड़ देंगे। जब आप इन सबको हम जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ के देखिए, 91 आ रहा है, इसको आप जोड़ेंगे 149, यानी हमारा जो फाइनल मिक्सचर बनेगा फ्रेंड, उसमें जो हमारा रेशियो होगा वो 91:149 होगा। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान दिया फ्रेंड, सबसे पहला काम को क्या करना होता है, टोटल वॉल्यूम को क्या करना है, सेम कर लेना है। उसके बाद आगे करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए लिखा है कि समान आयतन के दो बर्तन ए और बी हैं, जिसमें दूध और पानी का रेशियो हमको दिया है 3:2 और 2:1। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या फ्रेंड, दो बर्तन है ए बी, और हमारा दो आइटम है मिल्क और वाटर। बर्तन ए में हमारा रेशियो दिया हुआ है 3:2, जबकि बर्तन दो में हमारा रेशियो दिया है 2:1। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, क्लियर लिखा हुआ है समान आयतन, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगर अभी आप इसका वॉल्यूम देखते हैं फ्रेंड, तो इसका टोटल कितना है 5 और इसका टोटल है 3, यानी अलग अलग है। इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका क्या है फ्रेंड, वही काम जो हम लोगों ने पीछे किया था। अगर हम इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए बी का नया रेशियो आ जाएगा आपका, ये हमारा 9 और 6 हो जाएगा, और ये हमारा 10 और 5 हो जाएगा। अब अगर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे फ्रेंड, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 15 हो गया। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है। उसके बाद आगे देखिए फ्रेंड क्या लिखता है, लिखता है बर्तन ए से 2 लीटर और बर्तन बी से 3 लीटर घोल एक बड़े बर्तन सी में खाली किया गया। बोल रहा है कि पहले वाले मिक्सचर से हमने क्या किया फ्रेंड, 2 लीटर लिया, और दूसरे वाले मिक्सचर से हमने क्या लिया, 3 लीटर लिया। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके अगर हम क्या करेंगे फ्रेंड, जोड़ देंगे, तो वो हमारा जो नया मिक्सचर हो जाएगा वो बोल रहा है कि सी में डाल दिया गया है। ठीक है, यानी हमारा बर्तन सी में जो है इसको हम डाल देंगे। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ दें, 2 9 जा 18 और 30, ये हमारा 48 आ जाएगा। बात करें इस साइड, देखिए 2 6 12 और 3 5 15, 12 और 15 क्या होगा, 27। ठीक है, तो अब हमारा सी में हमारा जो नया रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का, वो क्या होगा, 48 और 27। और बात करें अगर टोटल का, तो टोटल मिक्सचर हमारा ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 75 लीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्या लिखा है, यदि सी में घोल सी की क्षमता का 40% गिरता है। कहने का मतलब बोल रहा है कि बर्तन सी में जो है अभी सिर्फ 40% जगह ही फिल हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हम बर्तन सी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सी, यानी बर्तन सी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो 75 लीटर जो है, आप देखिए 75 लीटर कितना के बराबर है, 40% के बराबर है। तो 100 का वैल्यू निकालना है, तो 75 इंटू क्या कर देंगे, 100/40 कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सी का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाता है, 10, ये हमारा हो गया 375/2, ये हमारा हो गया बर्तन सी का वॉल्यूम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, तो बर्तन सी का आयतन का कितना भाग पानी डाला जाए ताकि बर्तन सी में दूध और पानी का रेशियो 1:1 है। अब बोल रहा है फ्रेंड कि बर्तन सी में जो रेशियो है उसको हमको क्या बोल रहा है, 1:1 बनाना है। तो ध्यान से देखिए, अभी बर्तन सी में रेशियो कितना है, अभी आपका बर्तन सी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 48 और 27। इसको बोल रहा है हमको 1:1 बनाना है। तो 1:1 बनाने के लिए आप सिंपल देख सकते हैं फ्रेंड, अगर हम 27 में इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 21 ऐड कर दें, तब जो नया रेशियो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 1:1 आ जाएगा। यही हमको करना है। तो ऐसा करने के लिए आप देखिए फ्रेंड, हमने कितने लीटर पानी को ऐड किया, 21 लीटर को ऐड किया। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि सी के आयतन का कितना भाग पानी डालें। तो हमको ये समझना है कि जो 21 लीटर है वो इस टोटल का कितना पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 21 हमारा हो गया जो हमने वाटर ऐड किया, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, 375/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा, 21:2 डिवाइडेड बाय 375। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आ रहा है,
3×7=21, 125 यानी 14/125 यानी बर्तन सी के वॉल्यूम का अगर हम 14/125 वाटर ऐड कर रहे हैं तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें दिया हुआ है कि 3 पॉजिटिव नंबर है ना, जिसमें फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया है 3:4 और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया है 5:6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा 3 नंबर है ABC, तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो हमको क्या दिया है 3:4, जबकि सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दिया है 5:6। ठीक है, ऐसे केस में हमको क्या करना है फ्रेंड, पहले हमको ABC का कंबाइंड रेशियो निकाल लेना है। तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए हम तरीका क्या है फ्रेंड, इस नंबर को इस तरह से गुना करते हैं, 6 को आप 4 से कर दीजिए, 5 को 4 से कर दीजिए और इस 5 को 3 से कर दीजिए, और जो नंबर है उसको बस आपको लिख देना है। तो 5:3 आपका क्या हो जाएगा 15, और ये हमारा 5:4 हो गया 20, और इधर 6:4 हो गया 24। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो रेशियो है वो भी देखिए मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा हो गया ABC का कंबाइंड रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पे ही हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या दिया है कि दूसरे और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट 4320 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर है 20 और तीसरा नंबर है 24। मान लीजिए सब में हम x लगा देते हैं, है ना। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। हमको क्या दिया है कि b और c का वैल्यू कितना दिया है 4320। तो यहाँ से आप देखिए b हमारा है 20x और c हमारा है 24x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा ये देखिए, सबसे पहले देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कटा देते हैं। ठीक है, 216 हुआ, अब 24 से इसको कटाते हैं, 9 टाइम्स में दिया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, यानी एक्स हमारा क्या निकल गया फ्रेंड 3। इससे हमारा क्या हो गया, नंबर हमको पता चल जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखना है, हमको तीनों का योग पूछ रहा है। तो यहीं पर अगर तीनों को आप जोड़ दें तो कितना आ रहा है, देखिए 5 4 9 59x। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 3 जो आया वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 177। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए इस टाइप का, इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स एंड 3 जीन्स, है ना। बोल रहा है कि 2 शर्ट और 3 जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है 2200। और वहीं पर देखिए एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जीन्स एंड 4 शर्ट। तो इसी में क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे दोनों का। इसमें क्या दिया है 2 जीन्स और 4 शर्ट्स, तो 4 शर्ट्स और 2 जीन्स इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है 2400। यहाँ से क्या करेंगे, हम एस और जे का रेशियो इजिली निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये एस और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस हमारा हो गया शर्ट का कॉस्ट और जे हमारा हो गया जीन्स का कॉस्ट। बस इसको सिंपली आपको सॉल्व कर देना है, तो 2 से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24s प्लस 36j बराबर आपका हो गया 44s और प्लस 22j। यहाँ से आप देखिए जे का वैल्यू इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 14j इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20s। यहाँ से जीन्स और शर्ट का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 20:14 आ रहा है, यानी तो 2 से अगर आप हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 10:7। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम, इसमें क्या लिखा है, एक बैग में विभिन्न मूल्य वर्ग के निश्चित सिक्के हैं। ठीक है, किस किस टाइप का आप देखिए, अगर क्वेश्चन में 1 रुपीज का है, 2 रुपीज का है, 5 रुपीज का है, तो 3 टाइप का है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज, 3 टाइप का कॉइन्स है। ठीक है, नंबर नहीं दिया हुआ, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के साथ रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1 रुपया का जो हमारा सिक्का है, इसमें हम अगर चाहें तो लिख देते हैं, ये हो गया 1 रुपया का सिक्का, ये 2 रुपये का सिक्का और ये 5 रुपये का सिक्का। तो यहाँ पर हमको रेशियो दिया हुआ है, देखिए 1 रुपया और 2 रुपया का रेशियो दिया है 5:7, और 2 रुपया और 5 रुपया का रेशियो हमको दिया हुआ है 7:6। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कंबाइंड रेशियो निकालना। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें फ्रेंड ये हमारा कॉमन मैच कर रहा है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, बस सिंपली लिख देना है, यानी हमारा 5:7:6 ये हमारा हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यानी 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपये का रेशियो हमारा पता चलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है नंबर्स। इन सब में हम क्या करते हैं फ्रेंड, नंबर्स के आगे एक्स लगा देते हैं। तो नंबर और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर 1 रुपया का 5x सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5x। बात करें अगर इसका 2 रुपये का, एक कॉइन का वैल्यू 2 रुपया, तो 7x हमारा क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। इसी तरह से 5 रुपये का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 30x। अब प्रश्न में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि यदि 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 15 रुपया है, ठीक है, यानी 5x जो है वो किसके बराबर है 15 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, तो 5 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य, 5 रुपये का सिक्का को टोटल वैल्यू कितना है 30x। तो इसमें हम x का वैल्यू पुट कर देंगे 90 रुपीज। यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड ये प्रॉब्लम इसमें लिखा है कि तीन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दिया है 1029 और उसका रेशियो दिया है 1:2:4। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। 1:2:4 में हमारा नंबर है, तो उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमको ध्यान देना फ्रेंड, हमारा जो नंबर जब भी स्क्वायर करने बोलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स के साथ लिखेंगे। तो अगर रेशियो हमारा 1:2:4 है तो पहला नंबर मान लेते हैं एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा नंबर है 2x तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा नंबर है 4x तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब का टोटल हमको क्या दिया है, 1029। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले सबको ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1029। सबको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 21x स्क्वायर इज इक्वल टू 1029। 21 से अगर आप इसको घटाते हैं तो देखिए 21 4 84 9 टाइम्स में हमारा एक्स बराबर, यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो √49 यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फ्रेंड, 4x, और सबसे छोटी संख्या कौन है, x है। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 3x। इसी में क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, इजीली सॉल्व। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया फ्रेंड, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 years ago, यानी 4 वर्ष पहले हमारा ए और बी का रेशियो कितना दिया है, देखिए 4:5। ठीक है, और क्या दिया, अब से 8 वर्ष बाद यानी 8 years लेटर, 8 years लेटर ये रेशियो बोल रहा है कितना हो जाता है, 11:30। इसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड, पहले हमको इन दोनों का डिफरेंस समझना है। तो 4 साल पहले और 8 साल बाद यानी दो टोटल कितना हो गया, 12 साल का अंतर है। ठीक है, अब हमको ये देखना है फ्रेंड कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसके बीच भी हमारा 12-12 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो है अलग अलग है ना। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था बैलेंस करने का तरीका, जो इन दोनों का अंतर है, कितना अंतर है, 2, उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो इन दोनों का अंतर है कितना है, 1 का अंतर है, तो उससे हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो सेम हो जाता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अभी हमारा क्या आ जाएगा, 8 और 10, और ये हमारा हो गया 11 और 13। अब अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, इस दोनों के बीच का गैप भी 3 है और इस दोनों के बीच का गैप भी 3 है। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा, इक्वल हो गया। अब बात करें हमको एक्चुअल में गैप हमको लाना कितना है फ्रेंड, एक्चुअल गैप है 12 years, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे रेशियो को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा गैप जो हो जाएगा वो 12 years का हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखिए नया वैल्यू क्या आ जाता है, 32 और ये 40 है ना, ये हमारा आ जाएगा 44 और ये हमारा 52। देखिए 12 साल का गैप आ गया। तो ये हमारा एक्चुअल स्थिति हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू हो गया। ये वाला वैल्यू हुआ 8 years लेटर का, है ना, और ये वाला वैल्यू होगा 4 years एगो का, 4 साल पहले का। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए उनकी वर्तमान उम्र का योग, हमको वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान निकालने के लिए मान लीजिए अगर 4 साल एगो लेते हैं, है ना, 32 और 40, और इससे हमको प्रेजेंट में आना है तो हम क्या करेंगे, दोनों में 4 4 जोड़ देंगे। तो दोनों में 4 जोड़ेंगे, 32 से जगह 36 हो जाएगा, और 40 की जगह पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 44 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा वर्तमान, ये क्या निकल गया, वर्तमान। अब हमसे पूछ क्या है, दोनों का योग, तो हम दोनों को अगर जोड़ दें, 36 और 44 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 years। इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम, है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम भी हमने वहां पर बनाया फ्रेंड प्रीवियस वीडियो में। देखिए इसमें क्या दिया है कि लिखा है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 प्रत्येक में से घटाते हैं तो जो नई संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में आ जाती है। कहने का मतलब इसमें बोल रहा है कि 23 माइनस एक्स, है ना, 39 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स और 56 माइनस एक्स, ये चारों क्या होता है, प्रोपोर्शन में आ जाता है। यानी जब हम इसमें x घटा देंगे तो ये किसमें आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें x निकालना होगा। तो x निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था फ्रेंड। सबसे पहले इस रेशियो को क्या करेंगे, उलट देंगे। क्यों उलट देंगे, मैंने बताया था कि जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा नंबर है वो नीचे। अब क्या करना है हमको फ्रेंड, दोनों साइड मैंने आपको बताया था 1 माइनस कर देना। 1 माइनस करने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में हो गया 23 माइनस एक्स, और जो इसका न्यूमिनेटर होगा उसमें क्या होगा, 39 माइनस एक्स में हमारा 23 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसा करने से इसी तरह से इस साइड भी अगर आप देखें तो हमारा न्यूमरेटर में 32 माइनस एक्स हो गया,
और ऊपर हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये काफी सॉल्व करना देखिए इजी हो जाएगा। एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको ऊपर क्या बचेगा 16, 16/23 माइनस एक्स। और बात करें इस तरफ तो यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 56 में 32 आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24/32 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। इसको आप 8 से कटा सकते हैं, 8 दूना 16, 8 दिया 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आपका देखिए सॉल्व हो जाएगा। 64 माइनस 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 3x। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो x हमने इजीली निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड, देखिए प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 4 और 3x+1 के बीच का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। तो x+4 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये 9 हो जाएगा। 3x+1 हमारा कितना हो जाएगा, 15+1 यानी कि 16 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें लिखा है कि दो वस्तु की कीमत 4:5 के रेशियो में है। ठीक है, बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये भी है ना, इसका कॉस्ट जो है वो किसमें है, 4:5 के रेशियो में है। बोला यदि पहली वस्तु की कीमत x% से बढ़ा दी जाए, है ना, और दूसरी वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाए, तो नया रेशियो हमारा क्या आता है, 10:7। सबसे पहले जो नया रेशियो है उसको लिख लेना है 10:7। अब अगर आप फ्रेंड ऑब्जर्व करें, अभी अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये भी देखिए +2 आ रहा है और ये भी प्लस प्लस 6 आ रहा है, यानी ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दूसरी वस्तु की कीमत में क्या किया गया है, कमी किया गया है। इसको हम जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड, अगर हम एक छोटा सा इसमें स्टेप करें, हम ऊपर वाला रेशियो को क्या करते हैं, डबल अगर कर देते हैं, है ना, डबल करने से देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 8:10 हो गया, और जो नीचे वाला रेशियो है 10:7 उसको वैसे ही रहने देते। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसमें कमी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो लिखा है दूसरी वस्तु की कीमत में 30%, यानी कि 3 हमारा किसके इक्विवेलेंट है फ्रेंड, 30%। यानी हमारा जो 3 है वो एक्चुअल में क्या है, 30% है। तो पूछ रहा है कि पहली वस्तु की कीमत में कितना वृद्धि की है। तो अगर 3 का वैल्यू 30% है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, इजिली आप निकाल सकते हैं 20%। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, आशा और रेवाना के आय विवरण में 2017 में उनकी आय का अनुपात 5:4 था। है ना, बोल रहा है कि आशा और रेवाना, मान लीजिए दो व्यक्ति है, आशा और रेवाना, इनका 2017 में जो इनकम था उसका रेशियो कितना था, 5:4। यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ देखिए, 2018 में आशा की आय का 2017 से अनुपात 3:5 है। इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड, 2018 में जो आशा का इनकम है ना, वो 2017 के इनकम के साथ कैसे रिलेटेड है, 3:5 है। इसे केस में हम कुछ क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, जो 17 वाला वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3:5 से। कहने का मतलब अब हमारा जो आशा का जो इनकम है वो क्या हो जाएगा, नया इनकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से रिवाना का अगर बात करें, क्या दिया हुआ है कि 2018 में रेवाना की आय का अनुपात 2017 के मुकाबले 3:2 है, यानी 4 इंटू कर देंगे 3:2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यही चीज हमारा प्रश्न में बोल रहा है, यानी 18 में हमारा आशा का आय कितना हो गया, 3, और रेवाना का आय कितना हो गया, 6। ठीक, अब इसमें क्या दिया है ये देखिए फ्रेंड, कि 2018 में आशा और रेवेना का आय का योग दिया हुआ है 10,242, यानी हमको इसी दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी 3 और 6 का हमको क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। तो 3 + 6 हमारा कितना हो रहा है फ्रेंड, 9 आ रहा है, यानी 9 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 10242, है ना। तो अगर 9 का वैल्यू 10242 है तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, 1138 आ रहा है। ठीक है, यानी एक का वैल्यू जो है वो कितना के बराबर है, 1138 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है ये देखिए फ्रेंड, 2017 में रेवाना क्या है बताइए। तो 2017 में रेवाना क्या है, यानी हमको 5 का वैल्यू बताना है। तो अगर 1 का वैल्यू हमने निकाल लिया फ्रेंड, 5 का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5690 आ रहा है। सॉरी, 2017 में रेवेना का आयु पूछ रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखिए 4 से अगर करते हैं आप तो 4552, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, x रुपये की राशि को a, b और c में इस प्रकार बांटा जाता है। a और b के हिस्से का रेशियो दिया है 7:12,
और बी और सी का दिया है 8:5। तो इसके लिए पहले हम मैंने आपको पीछे बताया फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो ए बी का दिया है 7:12, जबकि बी और सी का दिया है 8:5। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, वैल्यू मैच नहीं कर रहा। कैसे केस में मैंने आपको बताया, इस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी 5 को 12 से करके यहाँ लिख देंगे 60, 8 को 12 से करके 96 लिख देंगे यहाँ, और 8 को 7 से करके 56 लिख देंगे यहाँ। ये हमारा क्या होता है, तीनों का कंबाइंड रेशियो निकल जाता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया देखिए, ए और सी के हिस्सों में 214 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर अगर बात करें ए और सी का डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस देखिए आप 4 का है ना, जबकि एक्चुअल हमारा प्रश्न में कितना दिया है, 214। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 का अगर वैल्यू निकालें फ्रेंड, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 214/2। इसको अगर, सॉरी, 214/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 107/2। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड, 1 का वैल्यू। अब हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था फ्रेंड, हमारा एक्स हमारा टोटल राशि था। तो टोटल अगर बात करें फ्रेंड, यहाँ पर टोटल आपका देखिए कितना है, इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो आपका टोटल आ रहा है 6,206। ठीक है, तो एक का वैल्यू हमारा 107/2 है, 206 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 107/200। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी फ्रेंड, ये 212 आ रहा है जोड़ने पर, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 106 इंटू 107। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11342 आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें दिया हुआ है कि किसी दो संख्या mn के लिए आपका जो रेशियो दिया हुआ है m+n, m-n और mn का 7:1:60। तो पूछ रहा है 1/m:1/n निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, ये फर्स्ट दो रेशियो अगर हम लेते हैं, यानी m+n और m-n, इसका रेशियो हमको कितना दिया है, 7:1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड, mn का रेशियो निकालेंगे। mn का रेशियो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली। तो आपका m+n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7m-7n। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए 8n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6m। यानी mn का अगर बात करें रेशियो का तो क्या हो जाएगा, 8:6 यानी 4:3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हमको देखिए mn का वैल्यू दिया हुआ है, यानी दोनों का हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको मान लें 4x और इसको मान लें 3x, है ना, तो mn का वैल्यू हमको कितना दिया फ्रेंड, 60। तो यहाँ से हम अगर इसका वैल्यू पुट कर दें, m का 4x और n का पुट कर दें 3x, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड, इसमें किसी एक को नहीं लेना है हमको, कोई फिर से हम क्या करेंगे, फिर से कोई दो रेशियो लें। कहने का मतलब फिर से हम क्या करेंगे, कोई दो रेशियो लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अब क्या करते हैं, m-n और mn का रेशियो लेते हैं। इन दोनों का रेशियो हमारा कितना दिया है, 1:60। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू माना इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो m-n हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, 4x-3x, और mn का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4x इंटू 3x। इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ रहा है, ऊपर हो जाएगा x और नीचे हमारा हो गया 12x² इज इक्वल टू क्या होगा, 1/60। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे x x कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, 5। जब हमारा x का वैल्यू निकल गया तो हम देखिए फ्रेंड इजिली हम mn दोनों निकाल सकते हैं, है ना। तो m हमारा कितना हो गया 4x और n हमारा हो गया 3x। ठीक है, यहाँ से हम mn का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 5 है तो m का वैल्यू होगा 20 और n का वैल्यू हो गया हमारा 15। अब हमसे प्रश्न में जो भी पूछेगा हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, 1/m:1/n। 1/m:1/n यानी कि 1/20:1/15 हो जाएगा। यानी ये हमारा जब रेशियो सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो ये हमारा हो जाएगा 15/20, दैट इज 3:4। ये हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है कि लिखा है कि 3 बिल्लियां एक चिड़ियाघर में इस प्रकार घूम रही हैं, है ना, कि जो फर्स्ट हमारा कैट है वो 5 स्टेप चलता है, तो सेकंड हमारा 6 स्टेप चलता है और सी हमारा 7 स्टेप चलता है। यानी सेम टाइम में हमारा, है ना, जो हमारा ए बी और सी है, हमारा मान लीजिए 3 कैट है, ये हमारा कितना चलता है फ्रेंड, 5 स्टेप। ठीक है, और बी हमारा कितना है, 6 स्टेप चलता है और सी हमारा 7 स्टेप चलता है सेम टाइम में। यानी टाइम हमारा क्या है, फिक्स्ड है, टाइम हमारा फिक्स्ड है। आगे क्या लिखता है फ्रेंड, ए का 6 स्टेप, बी का 7 स्टेप और सी का 8 स्टेप आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोल रहा है 6a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 8c। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फ्रेंड, ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, इन तीनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 7 और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 168 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम, और उसको क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करते जाना। तो पहले 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 28, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा
24 और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 21। तो ये हमारा ABC का क्या हो गया फ्रेंड, रेशियो हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो ये रेशियो हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि ए बी और सी का जो स्टेप्स है उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का जो है एक स्टेप कितने साइज का है, 28। तो बी का एक स्टेप हमारा 24 और सी का एक स्टेप 21 के बराबर है। कहने का मतलब ये एक स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 140, सॉरी 5 स्टेप में। और बी अगर बात करें 6 स्टेप में तो कितना करेगा, 144। और सी का बात करें तो 147, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए फ्रेंड, उनकी गति का अनुपात है ना, यानी हमको वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो देखिए फ्रेंड, हमको पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए प्रश्न में हमारा टाइम क्या है, फिक्स है यानी कांस्टेंट है। तो अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा। यानी यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टाइप का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोई खुद का प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।